तो दोस्तों आज मैं आप सभी को एक भव्य यात्रा पे लेके चलूँगा। तो स्वागत करता हूँ आप सभी को केदारनाथ डोली यात्रा पे। हर साल सर्दियों के मौसम में अत्यधिक बर्फ पड़ने के कारण केदारनाथ के कपाट बंद कर दिया जाता है। भगवान शिव जी की पंचमुखी मूर्ति को ऊखीमठ ओमकारेश्वर मंदिर में लाया जाता है और वहीं पे पूजा जाता है। वापस से गर्मियों में अप्रैल और मई महीने की शुभ तिथियों अनुसार शिव जी की पंचमुखी मूर्ति को डोली में सजा के ओमकारेश्वर मंदिर से केदारनाथ लिया जाता है। तो इस बार इस वीडियो में हम भगवान शिव जी की डोली यात्रा देखेंगे, जिसकी शुरुआत होता है ऊखीमठ से और फिर गुप्तकाशी, फाटा, गौरीकुंड होते हुए केदारनाथ धाम पे पहुंचता है। और ये जो पैदल यात्रा होता है टोटल 60 किलोमीटर की होता है, जो हमें 4 दिन में कंप्लीट करना पड़ता है, जिनमें खड़ी चढ़ाई से लेके पहाड़ की टेढ़ी मेढ़ी रास्ता होते हुए अनेकों गांव से लाया जाता है। यात्रा से सभी भक्तों को एक साथ आने का, साथ ही सामूहिक रूप से अपनी भक्ति भाव व्यक्त करने का अवसर मिलता है, जिसमें गायन, नृत्य, भजनों का जाप शामिल होता है। और ये सभी पड़ाव पार करने के बाद हम पहुंचते हैं श्री केदारनाथ धाम। तो चलिए चलते हैं केदारनाथ डोली यात्रा पे। तो सुबह का मेरा नींद खुलता है ऊखीमठ का 4 डिग्री सेल्सियस और केदारनाथ का -3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देख के, और मैं जल्द से जल्द अपना कैंपिंग टेंट पैक करके मंदिर की तरफ जाता हूँ डोली में शामिल होने के लिए। इस यात्रा में भारत की जवान भी शामिल होता है और मधुर संगीत के साथ केदारनाथ तक चलता है। बम 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 बम। केदारनाथ डोली यात्रा में मूल तौर पर भगवान शिव जी की पंचमुखी मूर्ति को चांदी के बनी डोली में फूलों से सजा के उन्हें उनकी धाम केदारनाथ लिया जाता है। नीचे देख रहे हो, अभी ये डोली जो है ना पहाड़ से नीचे उतार रहा है और देख सकते हो ये जो रोड है एकदम घुमावदार है। ऊखीमठ और गुप्तकाशी दोनों गांव आसपास है, पर 2 अलग अलग पहाड़ी पे, इसीलिए हमें एक पहाड़ से उतर के दूसरी पहाड़ पे चढ़ना पड़ रहा है। यात्रा के दौरान आपको थकना है और इनके जैसे प्यारे लोगों के साथ मिलना है। जय महाकाल, जय महाकाल। तो दोस्तों गुप्तकाशी यहाँ से सुनने में आ रहा है और 1 किलोमीटर दूर है। मंदिर पे पहुंच चुका हूँ और अभी मैं हूँ छत के ऊपर। ये एक आश्रम है। तो दोस्तों देख सकते हो आगे वो जो पहाड़ दिखाई दे रहा है, कुछ घर बना हुआ है उसी के एकदम ऊपर, उस ऊपर से हम आए हैं। तो ऊखीमठ से गुप्तकाशी पहुँचते ही हमारे पहले दिन की यात्रा समाप्त होते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता था, कल हम गुप्तकाशी पहुंच चुके थे और कल हम इस मंदिर में रुके थे। ये काशी विश्वनाथ जी की मंदिर है। और दोस्तों इस मंदिर की महत्व के बारे में हम जानेंगे पंडित जी से। विश्वनाथ जी, काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है। जी। तो कहते हैं कि द्वापर युग में जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो पांडवों पे अपनी वंश हत्या, गोत्र हत्या, ब्रह्म हत्याओं का पाप चढ़ा था। जी। तो उन पापों के निवारण के लिए पांडव भगवान शंकर के दर्शन के लिए यहाँ हिमालय में आए थे। इस स्थान पे उस समय भगवान साक्षात विराजमान रहते थे। तो जैसे पांडव भगवान शंकर के दर्शन के लिए यहाँ पे आते हैं तो भगवान शंकर पांडवों से क्रोधित रहते हैं और पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते और अदृश्य हो जाते हैं, गुप्त हो जाते हैं। पांडव परेशान हुए भगवान शंकर के दर्शनों के लिए, कैसे में हमें भगवान के दर्शन होंगे, कैसे हमारे पापों का निवारण होगा। तब उन्होंने माँ पार्वती और भगवान शंकर की यहाँ पे वर्षों तक तपस्या की है।
वर्षों तपस्या करने के बाद उनको यहाँ पे स्वयंभू शिवलिंग के रूप में दर्शन हुए। आप बगल वाला मंदिर देख रहे हैं, अर्धनारीश्वर का आधा अंग में भगवान शिव हैं, आधे में माँ पार्वती हैं। उस रूप में भी पांडवों को दर्शन हुए, लेकिन पांडवों के मन को शांति नहीं मिली क्योंकि उनको भगवान शंकर के पूर्ण रूप से साक्षात दर्शन चाहिए थे। फिर उन्होंने यहाँ पे मंदिर का निर्माण किया, काशी विश्वनाथ इनका नाम रखा है, और इसके बाद केदारनाथ को चले गए थे। पंडित जी से गुप्त काशी काशी विश्वनाथ जी की मंदिर के बारे में जानने के बाद हम फिर से निकल गए केदारनाथ की ओर। यहाँ पे जगह जगह पे भक्तों के लिए खाने का स्टॉल लगाया गया था। और इसी तरह से हम एक दूसरे की सहारा लेते हुए, मन में भक्ति भाव रखते हुए, भोलेनाथ की नाम लेते लेते हम फाटा और फिर फाटा से गौरीकुंड की तरफ पहुंचने लगे। कभी सड़कों से तो कभी पहाड़ी रास्तों से डोली आगे और आगे बढ़ते रहता है। ऐसा माना जाता है ये यात्रा स्वयं भगवान कर रहा है। मंदिर से बाहर निकल के सीधा श्रद्धालु के आशीर्वाद दे रहा है। इस भव्य यात्रा पे बाहरी दुनिया की मोह माया छोड़ के खुद तो शांत हो ही जाओगे और आपको एक अलग खुशी मिलेगा जो आपको पूरी तरह से बदल देगा और आप भक्ति भाव की खुशी में खो जाओगे। जो गांव वाले केदारनाथ जा नहीं पाता है, वो ऐसे ही भगवान की डोली यात्रा के प्रतीक्षा करता है और फिर दर्शन करता है। भगवान की डोली आते ही फूलों की वर्षा के साथ स्वागत किया जाता है और हाथ जोड़ के माथा टेक के श्रद्धा अर्पण करते हैं। दोस्तों मैं गौरीकुंड पहुंच चुका हूं और ये गौरीकुंड पहुंचते ही हम पहले गर्म कुंड में नहा लेते और नहाने के साथ साथ हमारे पूरी थकान मिट जाता है और हम वापस से निकल जाते केदारनाथ की ओर। तो दोस्तों देख सकते हो श्री केदारनाथ टेम्पल यहाँ से अभी 11 किलोमीटर बचा हुआ है। ये लोग कितना वेट कैरी करते हैं। तकलीफ हो रहा है क्योंकि कंधे पे देख ही सकते हो 15-16 किलो की बैग। और बस कुछ ही क्षणों में हम केदारनाथ पहुंचने वाले थे, तो इसका एक अलग ही खुशी था और ग्लेशियर्स के बीच में से चलने का एक अलग ही थ्रिलिंग था। भोलेनाथ डोली पे असवार होके आ रहा है इस बर्फ वाले ग्लेशियर से होते हुए। और फाइनली वो मंजर आ ही गया जब हम केदारनाथ पहुंच चुके थे और जिसकी खुशी आप सभी मेरे शक्ल से अंदाज़ा लगा सकते हो। कंप्लीट हो गया है। बहुत टाइम से मैं सोच रहा था कि केदारनाथ आऊँगा पर वो टाइम मेरे को मिल नहीं पा रहा था। पर फाइनली दोस्तों टाइम तो मिल भी गया और देख सकते हो
तो दोस्तों अभी अभी भोलेनाथ की डोली केदारनाथ मंदिर पे पहुंचा है और ये देखो। तो आज भगवान की डोली को मंदिर के साइड में ही रखा जाएगा और कल सुबह होते ही भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। तो इसलिए हम भी लगे लाइन पे दर्शन करने के लिए। ये देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा लंबा लाइन है। अभी सुबह के 5 बज रहा है और अभी टेम्परेचर -6 डिग्री चल रहा है और रात को -10 डिग्री तक गिर गया था। पर भक्त जो है भगवान से मिलने के लिए रात की 2 बजे से लाइन में लगा हुआ था। तो दोस्तों ये यात्रा हमारे यहीं तक के लिए था। आप लोगों को हमारी यात्रा में बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। जय केदार।